नमस्कार दोस्तों। आज बाजारों में काफी भारी गिरावट हुई और उसी पे आज चर्चा करते हैं। आज का दिन जो था वो बहुत क्लियर था और आप लोग अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो अश्विनी गुजराल 6 करके जो है ट्विटर हैंडल फॉलो करें। वहां मैं दिन में कई बार अपडेट्स देता हूं। वीडियो वगैरह रोज बनाना पॉसिबल नहीं होता है और ना उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा है। ये बात हमने कल ही कही थी कि जो पुल बैक आ रहा था वो बहुत कमजोर है और और ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो आज हम कल हम 18,300 के पुट लेकर गए थे और आज जिस तरह से खुलते ही गिरावट आई है तो जितना भी पुट राइटर होगा उसको काफी परेशानी आई और इस वजह से गिरावट जो है बढ़ी है। तो जब भी वन साइडेड मूव एक्सपायरी पे आती है तो उसका इम्पैक्ट एक्सेंचुएट होता है। मेरे हिसाब से ये वो आउट परफॉर्मेंस है जो पिछले कुछ समय में हमने किया था ग्लोबल बाजारों के मुकाबले। तो वो आउट परफॉर्मेंस वापस हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं बिना खबर के गिर रहा है। बिना खबर के नहीं गिर रहा है। जो टेपरिंग पे यूएस फेड ने व्यू दिया है तो ऐसा होता है कि जो सबसे छोटे बाजार होते हैं वहां पे इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग पहले होती है और फिर उसका असर बड़े बाजारों पे पड़ता है। तो ये टैक्टिकल रीएलोकेशन है। इसी वजह से आप एफआईआई सेलिंग इस मात्रा में देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी ये कंटिन्यू होगी और जैसे पहले हम जब खुलते थे खुलते सार ही ऊपर जाते थे बिना वजह, अब आप देखेंगे कि हम खुलेंगे और नीचे जाएंगे वो भी अक्सर बिना वजह। तो ग्लोबल क्यूज वगैरह को देख के जो है कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी और सेलिंग बाकी है। तो अगर देखें अगला लेवल क्या होगा निफ्टी के लिए, तो अगला लेवल होना चाहिए कुछ 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 17,550 के आसपास है। बैंकों में जो है अभी तो 20 डीएमए जो है कुछ 38,986 पे है। तो पहला लेवल यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे वर्टिकल रैली है गिरावट भी वहाँ सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये जितनी भी ये लास्ट बिट था वो जो है बाजार वापस ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कल भी आपको कोई ऐसी लंबी चौड़ी राहत मिलेगी। ये हो सकता है कि इनिशियल कुछ पीरियड में घंटा डेढ़ घंटा जो है आप यहाँ पे लोज के आसपास कुछ कंसोलिडेट करें। तो इंतज़ार करें कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बने और आपको एक तरह की ट्रेंड लाइन आप बना पाएँ और फिर वहाँ से गिरावट आए। अगर सीधा ही इस लो के नीचे चलना शुरू हो जाए तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक किसी स्ट्रक्चर से ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर के अपर एंड पे लगाया जा सकता है। मेरे हिसाब से बहुत से लोग अब जो है बेल आउट करेंगे क्योंकि रिटेल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है इस मार्केट में और अब 18,000 के नीचे तेजी से बाजार और नीचे गिर सकते हैं। तो कल के लिए अगर हम पिवट लेवल की बात करें तो 18,950 17,950 के आसपास पिवट है निफ्टी में। एक्सक्यूज मी। अगर वहां तक कुछ भी पुल बैक रैली जाती है सुबह सुबह तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं बेचने के लिए। बैंक निफ्टी में पिवट लेवल है 39,930 के आसपास। तो वहां तक अगर किसी तरह का पुल बैक जाता है तो वहां भी बिकवाली हो सकती है। मेनली जो बड़े शेयर हैं अब उनमें गिरावट आएगी। ट्विटर पर मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब भी कभी 5 कंसेक्यूटिव डेज जो है कोई भी बाजार गिरते हैं तो वो एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये बात मैंने निफ्टी जूनियर के लिए कही थी।
यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 कंसेक्यूटिव डेज रिवर्सल आया, थोड़ी सी रिकवरी आई और दोबारा एक बड़ी फॉल आई है। मेरे ख्याल से मिड कैप्स में भी और ज़्यादा डिक्लाइन आएगा, तो बहुत कॉशियस रहें। और कॉशियस रहने का मतलब ये है कि अब खरीदारी आप तभी करें जब 17,950 18,000 से ऊपर सस्टेन हो मार्केट, 2-3 घंटे वहां बिताए, तब आप ये कह सकते हैं कि वापस बाइंग आनी शुरू हो गई है। अदरवाइज बाइंग की तरफ का ट्रेड नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 40,000 के ऊपर ही अब आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, एसआईपी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही कल सुबह जाके कोई भी चीज़ खरीद ना लें, क्योंकि उसमें दिक्कतें आएंगी। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो 1-2 दिन में ख़त्म चांसेस आर नहीं होगा। और 17,500 550 तक जाने की बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है। यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इसका असर हम अभी नहीं देख रहे। इनफैक्ट इस वक्त अमेरिका के बाजार ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ टेपरिंग से फर्क जो है पॉजिटिवली भी हमें हुआ ज़्यादा और नेगेटिवली भी हमें ही होगा। इस बात को दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए यही एक अपडेट है। मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, और उसमें दिन में 4-5 ट्वीट ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ जानकारी आपको मिलती है। मीनवाइल वीडियो जब मौका होगा, जब कुछ खास इवेंट्स होंगे, हम बनाते रहेंगे। बट आज बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज जो है ना, एक तरह से बांध टूटा है। और जो है ना, बाढ़ आती है जब जब इम्पोर्टेंट बांध कहीं टूटता है, उसी तरह का एक इवेंट हुआ है। तो अभी ये पानी इतनी जल्दी पीछे नहीं होगा। तो ये गलती ना करें ये सोच के कि ये कोई जो है बहुत लंबी चौड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी पॉइंट पे होगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं है। और इंतज़ार करना चाहिए बाज़ारों को सेटल होने का और बॉटम आउट होने का, इससे पहले कि आप वापस जाके खरीदारी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल, और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय मशवरा लेने के बाद ही एक्ट करें। एक खास बात जाते जाते, कि अब बैंक निफ्टी और आईटी दोनों गिर रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए गिरावट अब आपको पहले की तरह नहीं मिलेगी, जो थोड़ा सा गिरता था फिर थोड़ा और ऊपर जाता था फिर गिरता था। तो अब ये बिल्कुल एक वन साइडेड टाइप गिरावट आपको मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नीचे आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर।